नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। चैती छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजन के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटों की निर्जला व्रत की हुई शुरुआत। सरैया थाना क्षेत्र के कंटेनर ने पुलिस की जिप्सी को मारी टक्कर, एक पुलिसकर्मी शहीद। और चैती छठ पूजा की तैयारी को लेकर मेयर और नगर आयुक्त ने किया सभी घाटों का निरीक्षण। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा की दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन की। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन की। शाम को खीर, रोटी व केले के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। इसी के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। खरना पूजन के बाद लोगों ने खरना पूजन का प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रतिया सोमवार को संध्या आरती के दौरान भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देंगे और मंगलवार को सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ्य को भगवान भास्कर को अर्पित करेंगे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा देवी ने खरना पूजन की और छठ मैया से अपने क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। आज चैती छठ का कल नहा खाया, खरना पूजा है, कल संजिया रख और तो तरसों आपको भोरवा घाटे है। चैती नवरात्र पूजा भी है। मेरे घर में कितने सालों से चैती नवरात्र और चैती छठ पूजा हम करते हैं। छठ मैया हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासी बचाए विधानसभा जनता के सुख समृद्धि, पूरे परिवार के सुख समृद्धि के साथ हम पूजा करते हैं। छठी मैया हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला वासी के हर चीज में अच्छा रहे, कोई ऐसा बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं हो। जय छठी मैया, जय छठी मैया। सरैया थाना क्षेत्र में कंटेनर ने गश्ती पुलिस वैन में मारी जोरदार टक्कर, एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वो पापा के कोई दोस्त कॉल किए थे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अपने घर बात करवाओ। तो भाई ने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने हमको बताई सबकी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम फिर सर से बात किए यहाँ पर, तो बोले कि बेटा कि मम्मी, बहन और तुम तीनों आ जाओ यहाँ पर, मतलब SKMCH आ जाओ। देर रात्रि में गश्ती गाड़ी के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, वहीं एक कंटेनर ने पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी को, जिसमें चोटिल हो गए। मेडिकल कॉलेज रास्ते के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट स्थित NH 722 पर शनिवार की देर रात थाना की गश्ती गाड़ी में एक बड़ी ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मारकर कुचल दिया। इस घटना में थाना की गश्ती गाड़ी के पड़खच्चे उड़ गए और उसमें बैठे गश्ती दल के प्रभारी SI BN सिंह व हवलदार महेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में फंसे दोनों को अन्य लोगों की मदद से गाड़ी का गेट तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे में घायल मुकामा निवासी हवलदार महेश यादव करीब 55 वर्ष की मौत हो गई, जबकि SI BN सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात सरैया थाना की सरकारी गाड़ी सूमो से SI BN सिंह के नेतृत्व में 4 पुलिसकर्मी एक निजी चालक के साथ गश्ती गाड़ी के साथ रेवा घाट की तरफ निकले थे। गश्ती गाड़ी रेवा घाट के पास NH किनारे खड़ी कर चालक और 3 अन्य पुलिसकर्मी बाहर निकले थे। हवलदार महेश यादव और दरोगा BN सिंह गाड़ी में बैठे थे। इस दौरान छपरा की तरफ से तेज गति में आ रही ऑटो लोड एक बड़ी ट्रक ने थाना की गश्ती गाड़ी को ठोकर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग धमाका से जग गए। ठोकर लगने के बाद SI BN सिंह गश्ती गाड़ी में ही फंस गए थे, जबकि हवलदार महेश यादव भी टक्कर लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही थाना से थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को लेकर PHC सरैया पहुंचे। PHC से दोनों घायलों को SKMCH रेफर कर दिया गया। मेडिकल में इलाज के दौरान महेश यादव की मौत हो गई। देर रात SSP राकेश कुमार भी मेडिकल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। मृतक हवलदार महेश यादव को आज पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। मामले में SSP ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पकड़े गए ड्राइवर और खलासी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
तो वो पापा का कोई दोस्त कॉल किए थे कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अपने घर बात करवाओ। तो भाई ने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने हमको बताई सबके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम फिर सर से बात किए यहाँ पर, तो बोले कि बेटा कि मम्मी बहन तुम तीनों आ जाओ यहाँ पर, मतलब SKMCH आ जाओ। और फिर उसके आधे घंटे बाद पता चला कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए। सर उन्होंने खुद बताया था। महेश यादव, सरैया थाना। अभी तक कुछ तो सर यही है कि गश्ती में आया था वो ट्रक व्रक वही किया। सर मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। कल देर रात्रि में गश्ती गाड़ी के दौरान ये अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, वहीं एक कंटेनर ने पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी को, जिसमें चोटिल हो गए और मेडिकल कॉलेज रास्ते के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। और ये कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं। जिस कंटेनर के द्वारा धक्का मारा गया था उसके चालक और उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जौनपुर जिले में करजा थाना क्षेत्र में एक ट्रक कंटेनर जो था वो महाराष्ट्र से आ रहा था। उसका चालक वहाँ लोकल था, वह लगा करके रोड पर कटाहा के पास, और अपना घर पर खाना खाने गया। खाना खा के आया तो उसको वहाँ ट्रक नहीं मिला, तो उसने करजा पुलिस को सूचित किया कि लगता है मेरा ट्रक चोरी हो गया। इस सूचना पर करजा थाना प्रभारी जो है ना सरैया वगैरह से संपर्क किए और पुलिस की नाकेबंदी शुरू हुई। तो रेवा घाट के पास उधर से एक ट्रक जो तथाकथित नंबर था वो आकर के पुलिस जो गश्ती गाड़ी सरैया थाना का था उसमें उसको डैश कर दिया। और गाड़ी में जो बैठे खबरदार थे महेश यादव, BNP 5 के थे, जो थाना में प्रतिनियुक्त थे, उनके वहाँ पर जो है दुर्घटना में कुछ दिन के बाद मौत हो गई। और ASI विश्वनाथ सिंह जो सरैया थाना के थे उनको हल्की चोट आई है, वो नॉर्मल है। और महेश यादव की मृत्यु हो गई रास्ते में। इसके गाड़ी और चालक दोनों को आगे जो है पुलिस द्वारा जो है खदेड़ करके पकड़ा गया है। शेष कार्रवाई किया जा रहा है। अभी हम लोग डेड बॉडी पोस्टमार्टम में है, कराने के बाद जो विधिवत विभागीय प्रक्रिया करके उनको पैतृक गांव में भेजेंगे। सकरा थाना क्षेत्र के गांव में 19 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर में 19 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया गया और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। लड़की का परिवार 3 दिनों के लिए रिश्तेदार के घर गया था। वो उसे पड़ोसी के भरोसे छोड़कर चले गए थे। पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं ने ही एक युवक को बुलाकर लड़की के साथ रेप करवाया और फिर उसका वीडियो भी बना लिया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित की मां ने पड़ोस की 2 महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। सकरा थाना में जो आवेदन दिए किन किन लोगों के नाम पर नामजद FIR किए? देवी है, संजीव कुमार है, अनिल पटेल है, सनल कुमार है, रीना देवी है। अच्छा। क्या है मामला? मामला क्या है? आपने मामला जो लिख के दिए ये मामला क्या है? मामला है कि जब हम घर उसको पास छोड़ के गए थे 3 दिन लगी, तो हमको ऐसे से घर में घुस के ऐसे से हमको करवा दिया। लड़के के साथ गलत काम किया? गलत किया है और वीडियो वायरल किया? हाँ किया है। अच्छा, तो ये लड़का इस तरह का घटना जो है कई बार कर चुका है कि? हाँ, दिल्ली से लड़की भगा कर लिया है, यहाँ आकर बेच लिया। अच्छा। हाँ, इसको पेशा है सब व्यक्ति के। अच्छा। सिकंदरपुर से आके यही करता है। और लड़का का घर सिकंदरपुर है। हाँ। और यहाँ लड़का का घर सिकंदरपुर, सुमेरगंज महीने ना रहता है। अच्छा, सुमेरगंज है लड़का का। यहाँ लड़का का कौन लगता था? क्या घटना घटी आपके साथ?
आरती देवी से जोर जबरदस्ती करवाई थी, मम्मी पापा नहीं थे, 3 दिन के लिए कहीं गई थी। मंत्री शमीर महासेठ ने कहा कि बिहार में विकास होगा तो भी मजदूरों का पलायन नहीं रुकेगा। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री शमीर महासेठ ने मंच से बिहार में विकास और उद्योग के लिए केंद्र सरकार से मदद और विशेष राज्य की दर्जा की मांग की। वहीं बिहार से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विकास होगा तो भी पलायन नहीं रुकेगा, क्योंकि इससे तो पूरे देश के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। वहीं कुछ भी करके आप पलायन नहीं रोक सकते हैं। गौरव तलब है कि बिहार के उद्योग मंत्री को यह कौन समझाए कि बिहार से श्रमिकों का पलायन रोजगार और उद्योग के अभाव में होता है, जिसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार ही है। 6 तारीख सदन खत्म होगा। बिहार का मुद्दा है कि जहां पे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है पूरे 6 स्टेट को टेक्सटाइल्स के लिए। एक बिहार का भी मांग है कि हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से भी बिहार की जनता, जहां 2000 एकड़ जमीन हम लोगों ने दे रखा है, तो मेरा भी आग्रह है कि टेक्सटाइल्स का एक मिले बिहार। साथ ही लेदर इंडस्ट्रीज का 2 बाकी है, वो भी मिले। भारत सरकार के उद्योग मंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप आवे, हम लोग बैठ के मन से आपने कहा है कि पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, इसको लेकर सारे मंत्रियों से मिलेंगे, बिहार के हक की मांग की जाएगी। हमने कहा है करेंगे, वही तो हम बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे अपने मुजफ्फरपुर के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए जो हमारा हक है वो डिमांड करेंगे। अच्छा मंत्री जी, एक चीज और है कि बिहार से पलायन, अभी भी होली वगैरह पर्व खत्म हुआ बड़े पैमाने पर, तो पलायन के जिम्मेदार किसे मानते हैं, राज्य सरकार की प्रायोरिटी की केंद्र सरकार की उपेक्षा? देखिए, ये पलायन वर्ड एक अलग है, लेकिन जिसको आप नहीं रोक पाते हैं वही पलायन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 99वीं मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 99वें एपिसोड भाजपा के नेता प्रभात कुमार के आवासीय कार्यालय पर गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी की अध्यक्षता में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक 39 दिन की बच्ची की मौत के बाद उनके माता पिता ने उसके ऑर्गन डोनेशन करने का फैसला लिया। बच्चे के माता पिता पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी ने कहा कि अगले महीने 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड में आम लोगों के रुझाव के लिए मंडल स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री का हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात की कार्यक्रम होती है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी गरीबनाथ मंडल के कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होकर आज प्रधानमंत्री की 99वीं मन की बात को सुने हैं। आज उन्होंने अगले महीने होने वाले 100वें मन की बात के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगा है और उनका आज का जो वक्तव्य था कि हर आदमी को अपना अंगदान करना चाहिए, इससे किसी न किसी की जिंदगी बचती है। वहीं भाजपा नेता प्रभात कुमार ने कहा कि मोदी जी के अंगदान, देहदान और सौर ऊर्जा का प्रेरक कहानी आम लोगों को प्रेरित करेगी। बूथ नंबर 109 के गरीबनाथ नगर मंडल के अंतर्गत आने वाले 109 नंबर बूथ में मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी जी की अध्यक्षता में मन की बात, प्रधानमंत्री के मन के 99वें एपिसोड की मन की बात सुनी गई और प्रधानमंत्री जी ने किस बताया कि 2022 के पहले जो पूरे देश में देहदान और अंगदान जो था वो 5000 था और वो 15000 हो गया। तो इसे एक प्रेरणा भरी कहानी भी सुनाया कि कैसे एक 2 महीना 3 महीना का बच्चा का अंगदान हुआ और एक 63 वर्ष की महिला का अंगदान हुआ। तो हम लोग को भी अंगदान में आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा जो कि हमें निःशुल्क मिल सकता है, जिसका उपयोग हम प्रकृति का सदुपयोग कैसे करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें, इस पर भी उन्होंने विशेष बात डाली। और साथ ही उन्होंने अगले महीने जो 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड होगा उसमें लोगों का सुझाव भी मांगा mygov.in पे या मन की बात पे आप अपना सुझाव कि मन की बात में और क्या होना चाहिए, देश कैसे और सुरक्षित हो, देश और कैसे संकल्पित हो अच्छे चीज़ों के लिए और देश कैसे और उन्नति के नए मार्ग पे जाए, इसका उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगा है। और हम लोग जो मन की बात आज सुने हैं वो वार्ड के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। गरीब स्थान मंदिर के समीप निजी होटल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड बैंकों में हमेशा ब्लड की उपलब्धता बनी रहे, इस उद्देश्य से रविवार को जनहितैषिता बिहार रक्तदान महादान समूह ने अखिल भारतीय सराफा संघ के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कुल 41 यूनिट रक्तदान हुआ। मौके पर संयोजक ने कहा कि नियमित रक्तदान करने से रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, दिल संबंधित बीमारी की संभावना कम हो जाती है, इसलिए लोग रक्तदान करना चाहिए। साथ ही हमारा उद्देश्य है कि कैंसर मरीज, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त उपलब्ध हो पाए।
शिविर में संयोजक प्रिंसू मोदी, कृष्ण मोहन घंटी जी, मुकेश अग्रवाल, विकास मारोडिया, कमल नथानी, सराफा संघ के विश्वजीत कुमार, प्रेम सोनी, सत्यनारायण प्रसाद, बालू लाल प्रसाद, अभिषेक आर्य, भरत नातानी, श्याम सुंदर भरतिया आदि मौजूद रहे। हम लोग लगातार हर महीने रक्तदान शिविर लगाने का प्रयास जारी है। उसी क्रम में अभी ठीक एक महीना पहले शिविर लगा था 26 तारीख को, और फिर आज लगा। और मुख्य उद्देश्य हम लोग का जो कैंसर हॉस्पिटल खुला है, कैंसर पीड़ितों के लिए, थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए, बच्चों के लिए ही लगा रहे हैं। अभी तक 25 लोग डोनेट कर चुके हैं और टारगेट 35 से 40 का ही है, क्योंकि हर महीने लगाना है और 35 दिन बाद ब्लड एक्सपायर हो जाता है। तो हर महीने लगाने से ब्लड बैंक भरा रहेगा, तो किसी भी आदमी को ज़रूरत पड़ेगा तो वो डोनेट करके एक्सचेंज करके तभी ले सकता है जब ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लड देने में जागरूक नहीं है, उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट है? हम लोग जब भी कैंप लगाते हैं तो हम लोग को ये परेशानी होती है कि नए लोगों को जोड़ना बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई नए लोग जागरूक होंगे तभी ब्लड डोनेशन कैंप सक्सेस रहेगा और ब्लड इजी अवेलेबल हो पाएगा। क्या रिक्वेस्ट करेंगे उन लोगों से जो ब्लड देने में इच्छुक हैं? उनसे आग्रह यही है कि एक बार ब्लड दीजिए। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इससे ही है कि आपको 6 मेजर बीमारी का आपको उसमें टेस्ट आपका फ्री में हो जाएगा। अगर आप हर 3 महीना पे ब्लड देते हैं तो 6 टेस्ट तो आपका फ्री में हो जाता है। और उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। नियमित रक्तदान करने से हर 3 महीने आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद हार्ट की डिजीज 9 के बराबर होने की उम्मीद रहेगी। बीकानपुर स्थित निजी होटल के सभागार में प्लूरल्स पार्टी की तीसरी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। पार्टी द प्लूरल्स के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को दरभंगा 4 लेन स्थित एक निजी होटल के सभागार में स्थापना दिवस समारोह सह नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज में अच्छा कार्य करने वाले महिलाओं को शॉल और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कौमुदी आदि शामिल हुई। इस दौरान पार्टी के 3 साल के कार्यकलाप की समीक्षा की गई और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वर्ष 2024 के आम चुनाव पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। अभी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं हुआ है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव काम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी का विस्तार किया जाएगा। पार्टी विस्तार करने की तो प्लानिंग हमेशा से रही है, 2020 से रही है और हर दिन विस्तार हो भी रहा है। 2024 में चुनाव लड़ना है उसी तरीके से जैसे बाकी सारी पार्टियां लड़ेंगी। कितनी सीटों पर? सीट तो अभी बहुत दूर है चुनाव, तो वो निर्धारित नहीं है, लेकिन लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, गठबंधन भी किसी पार्टी से होगी? देखिए, ये गठबंधन वाला जो प्रश्न है वो 2020 से हमसे पूछा जा रहा है और हम इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 2020 में हम बिल्कुल भी वो थे कि गठबंधन नहीं करेंगे। आज भी हमारी विचारधारा वैसी ही है, लेकिन राजनीति है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें वहाँ पहुँचना है, नहीं तो बिहार को नंबर 1 बनाने की, बिहार को आगे करने की सारी बातें बेमानी ही है। तो आगे क्या होगा ये सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। अच्छा, लोगों का कहना है, विरोधी दल जो भी हैं उनका कहना है कि प्लूरल्स पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर वर्क करती है, जमीन पर नहीं दिख पाता है कुछ। कौन सी पार्टी जमीन पे नजर आती है? 2 बातें हैं जो कि इसमें हम कहेंगे। हम तो किसी पार्टी को जमीन पे नहीं देख रहे हैं, पहले से नहीं देख रहे हैं, लेकिन चलिए अब 2020 में आए तो 2020 ही कहते हैं। हम जहां भी जाते हैं, जिस भी कस्बे में गए हैं, जिस भी टोले में गए हैं, नेता लोग सिर्फ वोट के वक्त में जाते हैं। बहुत सारे नेता तो पहली बार बाहर से टिकट लेके जाते हैं। तो जहां तक जमीन पे दिखने वाली बात है, कोई जमीन पे नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जमीन पे घूमे हैं। थर्ड पार्टी वैलिडिटी शायद नहीं मिली है क्योंकि अखबार में छपता नहीं है, लेकिन हम जमीन पे हैं, तभी तो इतने सारे लोग जुड़े हैं। अगर जमीन पे नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव कैसे लड़े? हवा से तो नहीं लड़ लिए होंगे, सीधे जमीन पे होंगे। और ये सोशल मीडिया को लेके ये जो एक नया ये जो पुराने जो ख्यालात के जो नेता हैं उनके बीच में जो एक घबराहट है वो क्यों है? सोशल मीडिया जो आज की है, दैट्स द न्यू सोशल। जैसा वक्त है उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। आज की जो युवा है वो सब सोशल मीडिया पे, तो या तो आप नीतीश जी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चले जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और
इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चैती छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख घाटों के निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर और नगर आयुक्त। चैती छठ पूजा को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा कई दिनों से बूढ़ी गंडक नदी स्थित सभी घाटों सहित शहर के प्रमुख पोखरों में सफाई और सजावट की तैयारी की जा रही है। इसी को देखते हुए मेयर निर्मला साहू, नगर आयुक्त समेत निगम के कई पदाधिकारी बूढ़ी गंडक नदी के सभी घाटों का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी तैयारियों का जायजा लिया और निगम पदाधिकारी को कई जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद शहर के प्रमुख पोखरों का भी निरीक्षण किया गया। इसी दौरान मेयर निर्मला साहू ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि चैती छठ पूजा को लेकर निगम प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। घाटों का निरीक्षण किए, क्या लग रहा है? आज चैती छठ के अवसर पर हम लोगों का जो पवित्र पर्व चैती छठ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे बिहार में मनाया जाता है। इस पर हम लोगों ने आज आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, वहाँ का भी निरीक्षण करके अपने शहर के बीच का जो हृदय स्थली है साहू पोखर, यहाँ पर भी हम लोगों ने जो यहाँ पे घाट का निरीक्षण किया है। सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत है तो आज शाम तक वो सब दुरुस्त हो जाएगी, कहीं पे कोई कमी नहीं है। नगर निगम की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है घाटों पर आपकी तरफ, मेयर की तरफ से? नगर निगम की तरफ से पूरी सुरक्षा यहाँ पर है। पूरा पानी यहाँ पे जो सुरक्षा चौबंद व्यवस्था सब जगह घाट पर है और जो यहाँ का पानी भी है, यहाँ का प्रशासन भी है, इसको पूरा सहयोग करेंगे। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख घाटों पर निगम प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था की गई है। चैती छठ के लिए मेयर महोदया के साथ में और वार्ड 21 के जो वार्ड पार्षद और 14 के जो वार्ड पार्षद है माननीय, उनके साथ में छठ घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें साफ सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के जो बाकी मानक हैं उनके क्या व्यवस्था हुई उन सबको देखा गया और प्रकाश की व्यवस्था हुई। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? जो हर साल होता था, जैसे बैरिकेडिंग है, लाइट वगैरह है और जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रतिनियुक्ति हुई है गोताखोर का और मजिस्ट्रेट और फोर्स। छाता बाजार चौक पर जिला कांग्रेस के सदस्यों ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया। राहुल गांधी को साजिश के तहत सजा दिलवाने, संसद की सदस्यता समाप्त करवाने के साथ लोकतंत्र को बंधक रखकर देश में तानाशाही थोपने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय सत्याग्रह छाता बाजार गांधी जी की प्रतिमा के समीप किया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने केंद्र में विराजमान एक तानाशाह सरकार लोकतंत्र को समाप्त कर देश में तानाशाही कायम करना चाहती है, पर जिला कांग्रेस कमेटी केंद्र के इस नापाक मंसूबे को कभी सफल नहीं होने देगी। वहीं मुकुल ने कहा कि तपस्वी राहुल जी केंद्र सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार, अडानी के विरोध में लगातार संसद से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी के फलस्वरूप उन्हें साजिशन पहले सजा दिलवाई गई, फिर चुपचाप सदस्यता समाप्त करा दी गई, जबकि कोर्ट ने 30 दिन की उन्हें मोहलत दी थी। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छाता बाजार बाबा गरीबनाथ मंदिर के निकट बापू महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष आज राहुल गांधी जी, जिनको एक साजिशन के तहत 2 साल की सजा और 24 घंटा में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, वह ऐसा केस है जो राजनीतिक बयानबाजी है। और मोदी एक MLA गुजरात के हैं जिन्होंने केस किया कि हमारे समाज को यह चोर बोले, और वही याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में कहते हैं कि इस केस को रोक दिया जाए। पहले वो याचिकाकर्ता जज को अपील करते हैं कि राहुल गांधी जी को हर डेट में सदैव उपस्थित कराया जाए। जब जज इनकार कर देती है तो फिर हाई कोर्ट में वो अपील करते हैं। हाई कोर्ट भी अपील खारिज कर देती है कि भाई सदैव उपस्थित नहीं होगा। उसके बाद जो है कि वह केस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में वह स्टे करा लेते हैं। और जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ
17-18 फरवरी को लोकसभा में। रामनवमी की तैयारी को लेकर रामगढ़ परिवार के सदस्यों ने अहम बैठक की। रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर मोड़ रामगढ़ चौक के पास बाबा अजगैबीनाथ शिव महावीर दुर्गा मंदिर प्रांगण में रामगढ़ परिवार की ओर से आगामी 30 मार्च को रामनवमी जुलूस में शामिल राम भक्तों की स्वागत समारोह में हर साल की तरह इस साल भी सरैयागंज टावर चौक पर शिविर लगाया जाएगा, जिसमें राम भक्तों की सेवा सैकड़ों रामगढ़ परिवार के सदस्य कई प्रकार की सामग्री वितरण करने का काम करेगा। इसको लेकर रामगढ़ परिवार की ओर से बैठक में सहसम्मति से निर्णय लेते हुए मीटिंग संपन्न हुआ। मौके पर मौजूद रहे रामगढ़ परिवार के अरविंद अकेला, सोनू चौहान, रोहित कीवट, राजा चौहान, आकाश सहनी, संजय कुमार, रंजीत कुमार, राजीव गुप्ता, शंकर कुमार, रोमित कुमार, शिवा सोनी, अरुण मेहता, शिवा सहनी, शेखर कुमार, राहुल कुमार, सुमित कुमार और रंजीत महतो आदि अन्य दर्जनों लोग। रामनवमी के शुभ अवसर पर हर साल की बात इस साल भी रामगढ़ परिवार द्वारा मुजफ्फरपुर के समस्त राम भक्तों द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें रामगढ़ परिवार अपने सैकड़ों साथियों द्वारा पूर्ण रामनवमी की शोभा यात्रा में आए राम भक्तों का भव्य स्वागत सरैयागंज टावर पे करेगी, जिसमें राम भक्तों की कुछ सुविधाएं की वस्तुएं रखी गई है। उनकी क्या क्या सामान रहेगा उसमें? उनकी जरूरत की जैसे नींबू पानी, शरबत, लस्सी, खाने के लिए कुछ बिस्कुट, सेब, फल और भी जरूरत की वस्तुएं उनके लिए रखी गई है। आज के बैठक में यही निर्णय लिया? आज के बैठक में यही निर्णय लिया गया है और भी उनका स्वागत और भी भव्य तरीके से किया जाएगा, जिस तरह से हर साल की बात इस साल हम लोग करते हैं। आरडीएस कॉलेज की सभागार में जिला विकास योजना पुस्तक का विमोचन मंत्री समीर महासेठ ने किया। आरडीएस कॉलेज की सभागार में आयोजित जिला विकास कार्यक्रम के तहत डॉक्टर एनपी सेन की नई पुस्तक मुजफ्फरपुर जिला विकास योजना का विमोचन उद्योग मंत्री समीर महासेठ, पूर्व शिक्षा मंत्री रामचंद्र पुरवे और सांसद अजय निषाद ने संयुक्त रूप से किया। इस पुस्तक में देश के शिक्षाविदों, शिक्षण एवं आर्थिक क्षेत्र के नीति निर्धारकों को देश की वर्तमान नीतियों पर पुनर्विचार करने का बल देती है। सांसद अजय निषाद ने बताया कि डॉक्टर सेन की यह पुस्तक उनकी पिछली पुस्तक कृषि एवं शिक्षा की समीक्षा का नया संस्करण माना जा सकता है, जिसमें वर्तमान शिक्षण प्रणाली और अर्थव्यवस्था की योजनाओं की गंभीर खामियों और वर्तमान के ही नहीं बल्कि भविष्य के परिणामों को उकेरते हुए वर्तमान की शिक्षण प्रणाली और तौर तरीकों पर पुनर्निरीक्षण करने पर जोर दिया है। पर एक किताब लिखा है कि मुजफ्फरपुर में रोजगार का सृजन कैसे हो, बहुत बारीकी से पूरा मुजफ्फरपुर का विशेष विश्लेषण करके ये किताब लिखा गया है। उसी के विमोचन समारोह में हम लोग आए थे, बारीकी से बहुत चीज बातचीत हुई है। रोजगार का अवसर कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में नए नए कैसे प्रयोग हों और मुजफ्फरपुर का क्या मतलब वातावरण है, जो बाढ़ की पानी आती है वो कैसे उसको रोका जा सके और उसको बाढ़ के पानी को कैसे अवसर में बदल सके, ये सब सारा किताब में विवरण दिया गया है। बहुत अच्छी किताब है। 7-8 बार सेन साहब से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात किया, मुजफ्फरपुर के बारे में बारीकी चीज़ को जाना। किताब में हमसे भी बहुत ज़्यादा सहयोग लिया है, तो ये किताब एक मील का पत्थर बने, यही मेरी शुभकामना है। लाइब्रेरियों में ही रह जाएगी कि धरातल पे भी दिखे? देखिए, वो किताब तो हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता है और उसमें जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो किताब को निकाल के पढ़ते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में सीनियर सिटीजन काउंसलिंग की वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीनियर सिटीजन काउंसलिंग मुजफ्फरपुर का 30वां वार्षिक सम्मेलन आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुख शांति भवन आमगोला में मनाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन राजयोगिनी रानी दीदी, विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उप महापौर मोनालिसा, विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, मुख्य अतिथि गोपाल जी त्रिवेदी सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं सीनियर सिटीजन के महामंत्री त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने बताया कि आज 30वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मुजफ्फरपुर शहर से लेकर पूरे बिहार से सीनियर सिटीजन के लोग आज यहां पहुंचे हुए हैं। 2 साल कोरोना के बाद सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारा 30वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। यहाँ हमारे जो भी मेंबर हैं
वह बिहार के विभिन्न जिला के भी हैं, मुजफ्फरपुर के ज़्यादा मेंबर हैं और बाहर के भी जो पटना से कुछ मेंबर आए हुए हैं, कुछ दिल्ली में भी रह रहे आए हुए हैं, माने विभिन्न अदर स्टेट में भी है, सीतामढ़ी जिला में है, हाजीपुर जिला में है, ये तो सब हमारे यहाँ आए किए हैं। 30वां वार्षिक सम्मेलन सीनियर सिटीजन काउंसिल का। क्या लग रहा है इस बार कुछ 2 साल कोरोना के बाद आप कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? कर रहे हैं, माने सपोर्ट मिल रहा है, लोगों में उत्साह जगा है, तभी तो सम्मेलन कर पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।